दोस्तों, भारत के दो राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार जिसका जिक्र हमेशा से ही साथ में होता आ रहा है, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में भारत के 37 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन आज इन दोनों ही स्टेट्स के बीच काफी बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ तो यूपी डेवलपमेंट की नई नई मिसालें पेश कर रहा है, वहीं बिहार आज भी बीमारू राज्य के ही इमेज में फिट बैठता है। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों और ऐसी क्या वजह है कि यूपी डेवलपमेंट की रेस में काफी तेजी से आगे निकल रहा है, जबकि बिहार आज भी काफी पीछे ही रह गया है। चलिए इस पूरे मुद्दे को हम डिटेल्स में समझते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज पोएम एंड यू आर वाचिंग दिस चैनल। आई एम पोएम 25। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप ऐसे इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ कनेक्टेड रह सकें। तो दोस्तों, बीमारू राज्य की कैटेगरी में बिहार और यूपी के अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे अन्य कई राज्य भी शामिल हैं। लेकिन इन राज्यों ने बेटर डिसीजंस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से इस टैग को रिमूव करने में काफी अच्छी कोशिश की है, जिस वजह से यहाँ आप डेवलपमेंट देखी जा सकती है और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स में भी काफी सुधार हुआ है। लेकिन वहीं बिहार और यूपी इसमें सबसे आखिरी स्थान पर रह गए हैं। लेकिन अगर इसमें भी आज के टाइम पर भी यूपी और बिहार के स्टेट इकोनॉमी पर हम नजर डालें तो फिर हमें ये समझ आता है कि यूपी बिहार से काफी बेटर परफॉर्म करता नजर आ रहा है। फिलहाल यूपी इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला स्टेट है, जिसका कंट्री के टोटल जीडीपी में 9.2% का शेयर हमेशा रहता है। उत्तर प्रदेश के 2023 से 2024 के बजट एनालिसिस पर हम नजर डालें तो हमें ये पता चलता है कि यूपी की जीडीपी 24,39,171 करोड़ रुपीस को भी पार कर चुका है, जो कि 2017 से 2018 में सिर्फ 14,45,770 करोड़ रुपीस की थी। और इतनी रैपिड ग्रोथ को देखते हुए एक्सपर्ट्स का यूं मानना है कि आने वाले कुछ सालों में ये टॉप पर रहने वाले महाराष्ट्र को भी पीछे कर देगी। वहीं अगर हम बिहार की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को देखें तो फिर बिहार ने भी सबको काफी हैरान कर रखा है। पिछले 15 से 17 सालों के दौरान बिहार की जीडीपी और बिहार के बजट साइज 10 गुना हो गया है और बिहार भी देश के 5वें सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स में गिना जाता है। बिहार की जीडीपी 2023 से 2024 में 8.59 लाख करोड़ रुपीस की है। अब देखा जाए तो पिछले सालों के मुकाबले इसमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, पर अब भी बिहार और यूपी के जीडीपी में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन बात अगर दो स्टेट्स के इकोनॉमिक पोजीशंस की हो तो जीडीपी मात्र एक स्टैटिक पैरामीटर तो नहीं हो सकती, क्योंकि इन दोनों ही स्टेट्स के पॉपुलेशन में काफी अंतर है। यूपी की पॉपुलेशन जहां 24 करोड़ है, वहीं बिहार की पॉपुलेशन 13 करोड़ है। ऐसे में अगर पूरे स्टेट्स की जीडीपी को साइड करके सिर्फ पर कैपिटा इनकम को देखा जाए तो हमें ये ज्यादा बेटर और एक्यूरेट पिक्चर देखने को मिलेगा। तो अगर यूपी की 2023 से 2024 की पर कैपिटा इनकम की बात हो तो 83,565 रुपीस की थी, वहीं बिहार की 2023 से 2024 की पर कैपिटा इनकम 54,110 रुपीस की थी। यानी कि इस मामले में भी यूपी बिहार से काफी आगे चल रहा है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं पॉवर्टी रेट की। तो बिहार में हर 3 में से 1 आदमी गरीबी रेखा के नीचे बिता रहा है, जबकि यूपी में हर 5 में से 1 आदमी पॉवर्टी लाइन के नीचे कैटेगरी में आता है। फिगर्स में अगर हम देखें तो यूपी में 26.35% है और वहीं बिहार में 36.95% है। तो यहाँ भी हमें साफ साफ पता चल रहा है कि यूपी बिहार से काफी आगे ही है। तो चलिए एक नज़र हम अर्बनाइजेशन की ओर देख लेते हैं। तो बिहार में 11.8 मिलियन पीपल अर्बन एरिया यानी कि शहरी क्षेत्र में रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ यूपी में 20.78% पीपल शहर में रहते हैं। बात अगर लिटरेसी रेट की हो तो यूपी की लिटरेसी रेट 67.7% है, वहीं बिहार की लिटरेसी रेट काफ़ी पीछे चल रहा है जो कि लगभग 61.8% है। सो अनफॉर्चुनेटली बिहार यूपी से लिटरेसी रेट के मामले में भी काफ़ी पीछे ही है।
तो दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसी कौन कौन सी रीजंस हैं कि बिहार पिछड़ता जा रहा है और यूपी डेवलप्ड होता जा रहा है। तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन दोनों स्टेट्स की आज जो भी पोजीशंस है उसका जिम्मेदार यहाँ की स्टेट्स की पॉलिसी है। लगभग 18 साल से नीतीश कुमार ही विराजमान हैं। यूपी में मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, कभी मायावती तो कभी अखिलेश यादव, और फिलहाल अभी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हैं। हाई कॉम्पिटिशन्स की वजह से जो भी यूपी में मुख्यमंत्री बन रहा है या वहाँ पे मुख्यमंत्री की सीट पर बैठता है वह अपने अकॉर्डिंग फैसले लेते हैं और यूपी के डेवलपमेंट में अपना योगदान देते हैं। तो वहीं बिहार में वहाँ की जनता और स्टेट्स की डेवलपमेंट में उतनी प्रायोरिटी नहीं दी गई है जितना बिहार को सच में देनी चाहिए। बिहार के पीछे होने का एक और बड़ा रीज़न है कि बिहार में हर साल बाढ़ आना, क्योंकि बिहार के करीब 76% पॉपुलेशन हमेशा बाढ़ के चपेट में ही रहता है। बाढ़ की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी नुकसान पहुँचती है। साथ ही फसलें भी बर्बाद हो जाती हैं। साथ ही यहाँ के करोड़ों और अरबों रुपए की पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी भी डैमेज हो जाती है। ऐसा समझिए कि बिहार का हर साल एक बड़ा हिस्सा डेवलप होने में ही जीरो से शुरुआत करता है। वहाँ लोग फिर से बसना शुरू करते हैं, दोबारा से कंस्ट्रक्शन होता है और फिर से फसलें उगाई जाती हैं और वो फिर से बर्बाद हो जाती है। ऐसा कई सदियों से चला आ रहा है जो कि बिहार के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रुकावट बना हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूपी में बाढ़ नहीं आती, बल्कि यूपी में भी बाढ़ आता है पर बिहार के मुकाबले बहुत कम आता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्रीज की। तो इस मामले में भी बिहार काफ़ी पीछे ही रह गया है, क्योंकि बिहार के लोग ज़्यादातर कृषि पर ही निर्भर रहते हैं और रहना भी चाहते हैं। और जब भी सरकार यहाँ इंडस्ट्रीज सेटअप करने की कोशिश करती है और किसानों से ज़मीन खाली करवाना चाहिए, तब लोग बिल्कुल इनकार कर देते हैं और ये सरकार के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टास्क बन गया है। कई बार तो कंपनीज को कई सालों तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन ज़मीन ना मिलने की वजह से सरकार का प्रोजेक्ट कभी भी आगे बढ़ नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ अगर हम यूपी की तरफ देखें तो यूपी में इंडस्ट्रीज की शुरुआत साल 1960 से ही शुरू हो चुकी थी। अब ये तो हम सभी जानते हैं, बिहार को हजारों सालों पहले एजुकेशनल हब के नाम से जाना जाता था और यहाँ दुनिया के हर कोने से पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स आया करते थे। लेकिन आज ये राज्य खुद को इस सेक्टर में प्रमोट करने से काफ़ी पीछे रह गया है। अब यहाँ एक दो ही फेमस इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस रह गए हैं, जैसे पटना यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो पटना और कुछ शहरों तक ही सीमित है। और बेटर अपॉर्चुनिटीज ना होने की वजह से बिहार के स्टूडेंट्स बाहर माइग्रेट करते हैं। वहीं यूपी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, IIT कानपुर, लखनऊ यूनिवर्सिटी, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, IIM लखनऊ जैसे कई सारे फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं जिसका देश में एक अलग ही मुकाम है। यहाँ पढ़ने के लिए देश के अलग अलग कोने से स्टूडेंट्स आते हैं। यहाँ फॉरेन स्टूडेंट्स की संख्या भी ज़्यादा है। इसी वजह से एजुकेशनल सिस्टम में यूपी बिहार से काफ़ी आगे है, जो कि यूपी की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक मेजर रोल निभाता है। अब ये तो हम सभी जानते हैं, बिहार में गुंडागर्दी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से भी कंपनीज यहाँ अपना सेटअप नहीं तैयार करती। हालांकि बिहार सरकार ने कंपनीज को सब्सिडी देने का भी वादा किया है, लेकिन यहाँ के खराब कानून व्यवस्था की वजह से और आए दिन खबर मिलता है कि जबरन वसूली और गुंडागर्दी की खबरें हमेशा न्यूज़ पर छाई रहती है। इस तरह नई इंडस्ट्रीज के ना आने से और पुरानी फैक्ट्रीज के बंद होने की वजह से बिहार की रोजगार की कमी बढ़ती जा रही है और इसी कारण यह स्टेट पिछड़ता चला जा रहा है। ये दोनों ही राज्य यूपी और बिहार के पिछड़े होने का सीधा असर भारत के 1/4 पॉपुलेशन पर पड़ता है। इसलिए अगर देश को डेवलप करना है तो फिर इन दोनों राज्यों के डेवलपमेंट पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा पूरा देश इवनली ग्रोथ की सीढ़ी
सीढ़ियां चढ़ सके। अब इसके लिए सरकार को यहाँ के बेटर अपॉर्चुनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ कई सारे एजुकेशन इनिशिएटिव्स लेने होंगे ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके और यहाँ के लोगों को बाहर माइग्रेट या मूव करना ना पड़े। वैसे दोस्तों, इन स्टेट्स को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।